मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर का आंसर बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन पेपर मैंने वर्ल्ड क्वालिटी मंथ नवंबर 2023 पर एक क्वालिटी क्विज के लिए बनाया था। तो इस क्वेश्चन पेपर के आंसर को आप पूरा ज़रूर सुने ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो जो है इंटरव्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन पेपर में जो है इसमें 25 क्वेश्चन हैं। मैं एक एक करके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं। इसमें क्वेश्चन के आंसर में 4 ऑब्जेक्टिव हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। आप में से बहुत लोग जानते होंगे इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है। इसके 4 ऑप्शन हैं, 60 मिनट मिनिमम, 60 मिनट मैक्सिमम, 30 मिनट मिनिमम और 30 मिनट्स मैक्सिमम। तो इसका जो आंसर है 30 मिनट्स मिनिमम। 30 मिनट से कम नहीं आना चाहिए, 30 मिनट से ज़्यादा आ सकता है इनिशियल सेटिंग टाइम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी मोर। इसमें 4 ऑप्शन हैं। व्हाट शुड बी मोर मतलब इसमें से चारों में से क्या ज़्यादा होना चाहिए। एक है FDD, दूसरा है MDD, तीसरा बल्क ड्राई डेंसिटी और चौथा NDD है। तो फील्ड ड्राई डेंसिटी FDD हो गया, MDD हो गया मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, और बल्क ड्राई डेंसिटी एक अलग ही होता है, और NDD। तो इसका जो आंसर है MDD, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। ये सभी में से मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो हम लैब में निकालते हैं वो जो है किसी भी सॉइल की या कोई भी एक मिक्स की जो हमने निकालते हैं उसको प्रॉक्टर मेथड से निकालते हैं। IS 2720 का एक पार्ट है, उसमें से हम इसको लैब में निकालते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, इफ फाइनेंस मॉडुलस इंक्रीज देन व्हाट हैपेंस। फाइनेंस मॉडुलस आप जानते हैं ये ग्रेडेशन से निकलता है। किसी भी एग्रीगेट या सैंड, कोर्स एग्रीगेट या सैंड दोनों का फाइनेंस मॉडुलस निकलता है, ग्रेडेशन से निकलता है। जो कुमुलेटिव परसेंटेज जो है रिटेन्ड होता है वो सभी को सभी सीप में प्लस कर देते हैं, डिवाइड बाई 100 कर देते हैं तो FM निकल जाता है। कुमुलेटिव परसेंट रिटेन्ड को प्लस करके डिवाइड बाई 100। तो इसका है मटेरियल शैल बी कोर्सर। अगर इंक्रीज होता है फाइनेंस मॉडुलस तो क्या होगा, फाइनेंस मॉडुलस बढ़ता है तो मटेरियल शैल बी कोर्सर, मटेरियल शैल बी फाइनर, मटेरियल विल सेम प्रॉपर्टी और नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या होगा, मटेरियल शैल बी कोर्सर। मटेरियल जो है कोर्सर होगा, मटेरियल के पार्टिकल साइज जो है बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है चौथा, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इन सीमेंट। सीमेंट में कौन सा कंपोनेंट का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। ए है कैल्शियम कार्बोनेट, बी है कैल्शियम ऑक्साइड, सी है मैग्नीशियम कार्बोनेट और डी है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें जो है सही आंसर है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का जो परसेंटेज है सीमेंट में सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेयर ड्यूरिंग कंक्रीट क्यूब कास्टिंग। जब हम किसी भी फ्रेश कंक्रीट का क्यूब भरते हैं, सैंपल लेते हैं, टेस्टिंग के लिए सैंपल लेते हैं तो कितने लेयर में भरते हैं उसको। तो इसमें है 4 लेयर, 3 लेयर, 2 लेयर, 1 लेयर। तो इसमें इसका आंसर है 3 लेयर। 3 लेयर में हम भरते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन हाइड्रेशन प्रोसेस ऑफ सीमेंट। सीमेंट के हाइड्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी ट्रांसफर्ड, नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है, ट्रांसफर होती है, क्या होता है। तो इसका आंसर है एनर्जी रिलीज्ड। ये क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है। 7वां क्वेश्चन है, इफ वाटर सीमेंट रेशियो इज इंक्रीज्ड देन कंक्रीट स्ट्रेंथ इज। मिक्स डिजाइन में अगर वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ता है तो उसका कंक्रीट स्ट्रेंथ में क्या इफेक्ट होगा। पहला है सेम रहेगा, कंक्रीट स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, तीसरा है कंक्रीट स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या है, कंक्रीट स्ट्रेंथ जो है क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ेगा तो इसमें पानी की मात्रा बढ़ेगी तो इसका जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा।
इसके बाद अगला 8वां क्वेश्चन है, वी आर यूजिंग कंक्रीट एडमिक्सचर। कंक्रीट एडमिक्सचर हम क्यों यूज करते हैं, इससे हमको क्या फायदा होता है। तो ए है डिक्रीज द वाटर सीमेंट रेशियो, बी है इंक्रीज द वाटर सीमेंट रेशियो, टू डिक्रीज वर्केबिलिटी, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो एडमिक्सचर का यूज करके हम जो है वाटर की जो मात्रा है, वाटर की क्वांटिटी को हम कम करते हैं। किसी भी मिक्स डिजाइन में, कंक्रीट के डिजाइन में हम एडमिक्सचर यूज करके उसमें वाटर रिड्यूस करते हैं। जब वाटर रिड्यूस होगा तो क्या होगा, वाटर सीमेंट रेशियो घट जाएगा। तो हम वाटर सीमेंट रेशियो को डिक्रीज करते हैं, एडमिक्सचर मिला करके वाटर सीमेंट रेशियो को हम डिक्रीज करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंक्रीट कैन बी ड्रॉप्ड फ्रीली एट ए हाइट ऑफ। फ्रेश कंक्रीट को जब हम पोर करते हैं तो मैक्सिमम कितना हाइट से हमको पोर करना चाहिए। इसमें है 2 मीटर मैक्सिमम, 3 मीटर मैक्सिमम, 1.5 मीटर मैक्सिमम, और डी है 1 मीटर मैक्सिमम। तो इसका आंसर है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर से ज़्यादा हाइट से अगर कंक्रीट को हम गिराते हैं उसमें सेग्रेगेशन हो जाता है, उसके पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए इसकी मैक्सिमम हाइट क्या रखी गई है, 1.5 मीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिएक्शन हैपन ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ स्टील। जब स्टील का रस्ट होता है, स्टील में रस्ट लगता है, तो कौन सा रिएक्शन के कारण रस्ट लगता है, क्या रिएक्शन होता है उसमें। पहला है हाइड्रेशन, दूसरा ऑक्सीडेशन, और तीसरा, इसमें 3 ही ऑप्शन है, नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑक्सीडेशन, इसमें जो आयरन होता है स्टील में, आयरन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और ऑक्सीडेशन होता है। इसका आंसर है ऑक्सीडेशन। व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ स्टील। स्टील का यूनिट वेट क्या होता है, मतलब उसका क्या फार्मूला है। तो पहला है, ए है डेंसिटी, दूसरा है वेट पर मीटर, तीसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका क्या होता है, वेट पर मीटर। 1 मीटर का जो वेट होता है स्टील में, किसी भी डाई के लिए अलग अलग यूनिट वेट होता है। 1 मीटर का वेट हम निकालते हैं, दैट इज यूनिट वेट। तो यूनिट वेट क्या होता है, वेट पर मीटर, स्टील का यूनिट वेट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइट ऑफ स्लम्प कोन। जो स्लम्प कोन हम कंक्रीट का वर्केबिलिटी निकालते हैं, आप जानते होंगे, स्लम्प कोन की मदद से और स्लम्प रॉड से टेम्पिंग करते हैं, तो स्लम्प कोन की मैक्सिमम हाइट कितनी होती है। इसका ऑब्जेक्टिव है 300 mm, दूसरा है 200 mm, तीसरा 400 mm, चौथा है 250 mm। तो इसका आंसर है 300 mm। इसकी हाइट क्या है, 300 mm। और 13वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्रीप। क्रीप क्या है। क्रीप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है शब्द है, जो डिजाइन इसका कंक्रीट का या जो किसी भी स्ट्रक्चर का, कंक्रीट का नहीं, किसी भी स्ट्रक्चर का डिजाइन होता है, उसमें पहला है फॉर्मेशन ड्यू टू सस्टेन लोड, दूसरा है क्रशिंग ड्यू टू सस्टेन लोड, तीसरा है डिफॉर्मेशन ड्यू टू सस्टेन लोड, और चौथा नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है डिफॉर्मेशन ड्यू टू सस्टेन लोड। सस्टेन लोड की वजह से जो डिफॉर्मेशन होता है उसको हम क्रीप कहते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्ट्रोक्स आर डन इन ईच लेयर इन द स्लम्प टेस्ट। जब हम स्लम्प टेस्ट करते हैं उसकी 4 लेयर में भरते हैं, मैं बता दूं। तो हर एक लेयर में कितना स्ट्रोक मारते हैं, जो है स्लम्प रॉड से 16 mm का स्लम्प रॉड होता है, उससे कितना स्ट्रोक मारते हैं हर एक लेयर में। तो इसका ऑब्जेक्टिव है 35, 25, 20, 15। तो इसका आंसर क्या है, 25 ब्लोज। हर एक लेयर में, चारों लेयर में 25 ब्लोज से इसको भरते हैं। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, 1 कंक्रीट सैंपल इक्वल टू हाउ मेनी क्यूब्स। जब हम कंक्रीट का सैंपल लेते हैं तो एक सैंपल में कितने क्यूब हो सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव है 3, 6, 4 या 1। तो एक सैंपल में 3 क्यूब्स भरते हैं, 3 क्यूब्स इक्वल टू 1 सैंपल। तो इसका आंसर है 3 क्यूब्स। इसके बाद है, वी टेक कंक्रीट सैंपल इन द फॉर्म ऑफ। कंक्रीट का जो सैंपल लेते हैं हम कितने फॉर्म में ले सकते हैं। पहला है सिलेंडर फॉर्म में, दूसरा है क्यूब फॉर्म में, तीसरा है बोथ ए एंड बी, मतलब सिलेंडर और क्यूब दोनों में, और चौथा है एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, मतलब सिलेंडर और क्यूबिकल दोनों फॉर्म से हम कंक्रीट का सैंपलिंग करते हैं। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉमिनल मिक्स रेशियो फॉर M15 ग्रेड कंक्रीट। M15 ग्रेड कंक्रीट के लिए नॉमिनल मिक्स का क्या रेशियो होता है, 1:1.5:3, 1:3:6, 1:2:4, और चौथा है 1:2.5:6। इसका आंसर है 1:2:4। M15 के लिए नॉमिनल मिक्स जो कंक्रीट का जो रेशियो है 1:2:4 का होता है।
और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर फॉर कंक्रीटिंग। कंक्रीटिंग के लिए मैक्सिमम एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना, मैक्सिमम टेम्परेचर तक हम कंक्रीट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है, आंसर में जो है 4 आंसर हैं। 35 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, 45 डिग्री सेल्सियस, 55 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर है चौथा है 40 डिग्री सेल्सियस। IRC SP23 में स्पेशल पब्लिकेशन में आपको ये मिल जाएगा। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है कंक्रीट के जो अलाउबल टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा में कंक्रीट हमको नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द pH ऑफ एसिडिक सोल्यूशन। एसिडिक सोल्यूशन में क्या pH होता है। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसमें है 7, लेस देन 7, मोर देन 7 और नन ऑफ दीज। तो आप जानते होंगे इसका जो एसिडिक सोल्यूशन है, एसिडिक मीडियम है, तो उसका pH 7 से कम होता है। 7 में न्यूट्रल रहता है और 7 से ऊपर जो है, 7 से जो ऊपर रहता है वो जो है बेसिक हो गया, क्षारीय हो गया, और 7 से जो कम हो गया वो एसिडिक। इसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CML। CML का फुल फॉर्म क्या होगा। तो CML का फुल फॉर्म है, पहला A है सीमेंट मोटार लाइनिंग, B है सीमेंट मोटार लेवल, C है कंक्रीट मिक्स लाइनिंग और D है सीमेंट मटेरियल लाइनिंग। तो इसका CML का फुल फॉर्म होता है, CML हम कहाँ यूज करते हैं, DI पाइप में हम CML यूज करते हैं, जहाँ डक्टाइल आयरन पाइप में अंदर की तरफ हम सीमेंट मोटार लाइनिंग लगाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है सीमेंट मोटार लाइनिंग। इसके बाद 21 क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लम्प टेस्ट। स्लम्प टेस्ट का क्या पर्पज है, स्लम्प टेस्ट हम क्यों करते हैं। तो पहला है इसका आंसर टू नो द वर्केबिलिटी, दूसरा है टू नो द फ्लोएबिलिटी, तीसरा है टू नो द ड्यूरेबिलिटी और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है पहला है टू नो द वर्केबिलिटी। कंक्रीट का जो फ्रेश कंक्रीट है उसका वर्केबिलिटी निकालने के लिए हम स्लम्प टेस्ट करते हैं। इसके बाद 22वां क्वेश्चन इसमें है, व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ बिटुमेन कोटिंग ओवर डक्टाइल आयरन पाइप। DI पाइप के ऊपर जो हम जो है इसका कोटिंग करते हैं बिटुमेन कोटिंग का, उसको जो मिनिमम कोटिंग कितना होना चाहिए, उसका 70 माइक्रोन। आंसर क्या है, 70 माइक्रोन। इसके ऑप्शन है 150 माइक्रोन मिनिमम, 100 माइक्रोन मिनिमम, 90 माइक्रोन मिनिमम, 70 माइक्रोन मिनिमम। तो इसका मिनिमम कितना होना चाहिए, 70 माइक्रोन से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है, कंक्रीट क्यूरिंग कैन बी डन। कंक्रीट क्यूरिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। पहला है वाटर क्यूरिंग, दूसरा है क्यूरिंग कंपाउंड से भी हम करते हैं, तीसरा है स्टीम क्यूरिंग और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों तरह से हम कंक्रीट क्यूरिंग कर सकते हैं, वाटर क्यूरिंग, क्यूरिंग कंपाउंड से और स्टीम क्यूरिंग भी करते हैं। इसके बाद इसका आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ 8 mm डाया स्टील बार। तो किसी भी स्टील बार का यूनिट वेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका जो डाया है उसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 162, डाया का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 162 करते हैं तो उसका यूनिट वेट आ जाता है। और 8 mm के डाया का स्टील बार का यूनिट वेट क्या होगा, 0.395। 1 मीटर का वेट कितना होगा, 0.395। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द फ्लेक्सिबल ज्वाइंट इन डक्टाइल आयरन पाइप लाइन। जो डक्टाइल आयरन की पाइप लाइन होती है उसमें जो है जो फ्लेक्सिबल ज्वाइंट होता है उसको क्या बोलते हैं। उस ज्वाइंट का देखो, पहला इसमें है पुश ऑन ज्वाइंट, दूसरा है फ्लैंज ज्वाइंट, तीसरा है मैकेनिकल ज्वाइंट और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो जो फ्लेक्सिबल ज्वाइंट होता है वो क्या होता है, पुश ऑन ज्वाइंट होता है, जिसमें हम सॉकेट और स्पॉइल जॉइंट का यूज होता है, और एक एंड में सॉकेट होता है, दूसरा एंड स्पॉइल जॉइंट होता है। तो ये पुश ऑन ज्वाइंट ही फ्लेक्सिबल ज्वाइंट इसमें होता है DI पाइप में। तो ये 25 क्वेश्चन हो गए मित्रों। ये चैनल, इसको आप जो है अगर अच्छा लगा, आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए जो है, और आगे चैनल में बने रहिए अच्छे वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।